जय रामदेव बाबा खम्मागणी जय डाली बाई की। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको डाली बाई की साधना बता रहा हूँ, जिसको हर इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि डाली बाई है जो बाबा रामदेव जी की अगवान है। और अगवान की साधना करने से घर में सुख शांति और मुख्य देवता घर में पधारते हैं, उनकी कृपा मिलती है। वैसे डाली बाई की साधना अगर नवरात्रों में की जाए तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अगर नवरात्रों में न करें तो आप किसी भी बाबा के दूध से शुरू कर सकते हैं। दूध से न शुरू करें तो अष्टमी के दिन नहीं तो आप शुक्रवार से डाली बाई की साधना शुरू कर सकते हैं। डाली बाई की साधना के लिए आपको सर्वप्रथम बाज़ार से आप एक डाली बाई की तस्वीर लेकर आएं और उसे गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें और उसे डाली बाई के मंदिर ले जाकर उनसे आज्ञा प्राप्त कर लें कि हे माँ डाली बाई, मैं आपकी सेवा भक्ति साधना करना चाहता हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, तो आप मुझे साधना करने की आज्ञा प्रदान करें और आप मेरे साधना में पधार कर मेरा मान रखें, मेरी भक्ति स्वीकार करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करने के बाद अपने घर में किसी पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर एक कलश भरकर, थोड़ा गंगा जल मिलाकर एक कलश भर कर रख लें और लाल कपड़े पर चारों कोनों पर चावलों की ढेरी करें। एक एक हल्दी की गांठ रखें और डाली बाई के श्रृंगार की जो भी वस्तुएं हैं, चूड़ी है, नथ है, टीका है, काजल है, बिंदी है, ये सब सामग्री उस पाटे पर एक तरफ सजा कर रखें और उस बीचों बीच एक चावलों से ही स्वास्तिक का निर्माण करें पाटे पर। और उस स्वास्तिक के ऊपर आप एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और आप एक कंगन ज़रूर बना कर लाएँ। बाज़ार से सोनार से आप चांदी का कंगन बना कर लाएँ, उस पर डाली बाई का नाम लिखा होना चाहिए, गुदा होना चाहिए। और उस कंगन को ही अपने साधना के दौरान वहीं माता के चरणों में रख कर माता से विनती करें कि इस कंगन को जागृत करें। और उस कंगन की भी आपको एक आगे मैं विधि बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी विधि है। और डाली बाई की गुरु के स्थान पर आप बाबा रामदेव जी को ही स्थापित करेंगे, क्योंकि डाली बाई के गुरु बाबा रामदेव जी ही थे। तो आप डाली बाई के साथ जब गुरु का स्थान भरेंगे तो डाली बाई के गुरु बाबा रामदेव जी का ही नाम लेंगे, उनके ही मंत्र का आप 1 माला जप करें या 11 माला जप करें। और जो मैं डाली बाई का मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की कम से कम आपको 51 माला मंत्र जाप करना होगा, जिससे आपको साधना में उच्च कोटि का फल प्राप्त होगा और डाली बाई आपके सामने प्रत्यक्ष को आप वरदान देगी। डाली बाई की साधना करने से डाली बाई जल्दी प्रसन्न होती है और बाबा की कृपा भी बहुत ही जल्दी मिलती है, क्योंकि डाली बाई बाबा से विनती करके आपके थोड़े मोटे कष्ट जो हैं माफ़ी दिलवा देगी और आपके घर में भी बस सुख शांति करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ही देवी शक्ति है। देवी शक्ति बहुत ही दयालु होती है और अपने भक्तों पर बहुत ही दया करती है, उनके संकटों को बहुत जल्दी हरती है। तो इस प्रकार जो विधि बताई है, करने के बाद पाटे पर आप बाबा के गुरु के स्थान, डाली बाई के गुरु के स्थान बाबा रामदेव जी का भरेंगे और डाली बाई की तस्वीर रखेंगे, देसी घी का दीपक लगाएंगे, 3 बार प्राणायाम करेंगे। आप सांस को अंदर खींचते समय बाबा रामदेव जी की नाम लेंगे, छोड़ते समय ही नाम लेंगे। दूसरे प्राणायाम में डाली बाई का नाम लेंगे और तीसरे प्राणायाम में बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का नाम लेंगे। इस प्रकार 3 बार प्राणायाम करने के बाद भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपति मंत्र का जाप करेंगे।
फिर अपने गुरु को याद करेंगे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। और उसके बाद जगत पिता भगवान शिव का मंत्र की 21 बार जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद बाबा रामदेव जी गोसाई जी का नाम लेंगे, बाबा के गुरु बालीनाथ जी का नाम लेंगे। उसके बाद नवग्रह नमस्तुते नमस्तुते नवग्रहों का नाम लेंगे। फिर 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे, धरती माता को नमस्कार करेंगे, फिर अपने आसन को छूते हुए प्रणाम करेंगे। उसके बाद मूल मंत्र जो है डालीबाई का, उसका आप जाप करेंगे। मैं तो कहता हूँ कम से कम 51 माला जप करें तो आपको उच्च कोटि का फल प्राप्त होगा। और डालीबाई आपको पहले या दूसरे दिन ही सपन में दर्शन जरूर देगी, नहीं तो 11वें दिन या 21वें दिन, नहीं तो 31वें दिन तो जरूर ही आती है। आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है और छोटी बच्चियों का विशेष कर मान करें, उन कुछ मीठा उन्हें खाने को जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी साधना उच्च कोटि की प्राप्त हो, आपको फल प्राप्त हो। और डालीबाई जब भी आपको दर्शन देंगी तो एक लंबे कद की बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में आपको दर्शन देंगी, जिसका कद लंबा होगा। और वह जो वहाँ के लोग जो पहनावा पहनते हैं, घघरा चोली जो जैसे होता है, उसी प्रकार का पहनावा पहने हुए आपको दर्शन देगी। और बहुत ही दयामयी मूर्ति है, जब वे दर्शन देती है तो आपके मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। शुरू में आपको सपन में ही दर्शन देगी। अब डालीबाई के आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ भी, उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का क्या नाम है। भोजोजी हुए थे भोजोजी जयपाल। तो भोजोजी जयपाल के पुत्र थे शायर जी जयपाल। और शायर जी जो थे माता मेणा दे के साथ ही आए थे जैसलमेर से, क्योंकि उन्हें दहेज में अजमाल जी को दिया गया था। अड़सी जी और शायर जी दोनों सगे भाई थे और मुंजा जी और डालीबाई दोनों अड़सी जी के संतान थे। डालीबाई ने जब जन्म हुआ था तो उस समय डालीबाई की माताजी का देहांत हो गया और कुछ समय बाद डालीबाई के पिताजी श्री अड़सी जी का भी देहांत हो गया। उसके बाद डालीबाई का पालन उनका पाल पोषण शायर जी और मंगनी जी ने किया। और शायर जी जयपाल और मंगनी देवी के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था और बाद में शायर जी ने बाबा रामदेव जी को राजा अजमाल जी को गोद दे दिया था। और अब जो भी बाबा को कोई साधना करता है, जब तक वह 5 ऋषियों को भोजन नहीं कराता है तो उन्हें वह उच्च कोटि का फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी और उन्हें जुम्मा जागरण का आदेश दिया था। डालीबाई रामदेव जी बाबा की सगी बहन थी, दोनों भाई बहन थे। डालीबाई जन्म से ही हरि भजन किया करती है, हमेशा ही भगवान का भजन करती रहती है और बाबा रामदेव जी और राजा अजमाल जी के बछड़े गाय को चराया करती थी। जितनी बाबा रामदेव जी के पास सिद्धियां थी, उससे कई गुना डालीबाई के पास भी सिद्धियां थी। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां थी। रामदेव जी और डालीबाई हमेशा दोनों साथ साथ ही दोनों भाई बहन भक्ति करते थे, दोनों सगी भाई बहन ही थे, हमेशा भक्ति किया करते, एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रहते थे। दोनों दिन में 1-2 बार तो साथ होते ही होते थे। और वैसे भी शायर जी जो थे अजमाल जी के दहेज में होने के कारण जो अजमाल जी का घर का कार्य था, जो सब कुछ वे शायर जी किया करते थे, उनके पास ही रहते थे। तो इसलिए डालीबाई और रामदेव जी हमेशा साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए, हमेशा साथ ही उनको भक्ति साधना की, पूजा पाठ करते, हमेशा वे कहीं जुम्मा जागरण लगाया करते तो वे साथ ही जाया करते थे। और जब एक बार डालीबाई बछड़ियों को चराने दूर कहीं गई हुई थी तो उन्होंने देखा कि रुणेचे नगर में ढोल नगारे ताशे बज रहे हैं। तो उनके राहगीर से पूछा भी आज रुणेचे में ऐसा क्या प्रोग्राम है, सुबह तो मैं गई थी तब तो कुछ भी नहीं था। तो उस राहगीर ने बताया कि आज बाबा रामदेव जी समाधि ले रहे हैं। तब डालीबाई बछड़ियों को आण देकर वहीं छोड़कर तुरंत भागी भागी वहाँ गई और उन्होंने
अपनी सिद्ध विद्या से चमत्कार दिखाया कि मेरी समाधि में कांगसी डोरा आटी डोरा निकलेगा तो यह समाधि मेरी है। तो वहाँ खुदाई हुई तो जो डालीबाई ने निशानियाँ बताई वही निकली। तब सारी रुणेचे की नगरी डालीबाई की जय जयकार करने लगी और तभी से डालीबाई ने सर्वप्रथम समाधि ली और बाबा रामदेव जी ने डालीबाई को वरदान दिया कि हे डाली, जो भी मेरी भक्ति साधना करेगा, जब तक वह तेरा नाम नहीं लेगा, तेरा भोग नहीं देगा, तुझे भक्ति पूजा में स्थान नहीं देगा, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप बाबा की साधना करें तो सर्वप्रथम डालीबाई का जरूर ध्यान करें। डालीबाई दयामयी, बहुत ही दयामयी में देवी है और आपकी भक्ति से तुरंत प्रसन्न होकर आपको दर्शन भी देती है। तो मित्रों, डालीबाई की मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र से आप साधना कर सकते हैं। अगर आप उस मंत्र से नहीं करना चाहते तो जो देवियों का निर्वाण मंत्र होता है, उस मंत्र को शास्त्रों में कहा गया है कि उस मंत्र से किसी भी देवी की साधना कर सकते हैं और वह साधना ठीक उसी देवी को प्राप्त होगी, वही देवी प्रसन्न होगी जिस भी देवी की इस निर्वाण मंत्र से साधना करें। अगर आप इस मंत्र से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर निर्वाण मंत्र से साधना करना चाहते हैं तो उसकी भी विधि हम आपको बता देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आप माता डालीबाई का आह्वान मंत्र से उनका आह्वान करके आसन पर विराजमान होने को प्रार्थना कीजिए। आह्वान मंत्र इस प्रकार है: ओम आगर्ष्य आगर्ष्य अड़सी लाडली आसन विराजे नमस्तुते। उसके बाद आप जो मुख्य मंत्र है उसकी कम से कम 41 या 51 माला तो जरूर कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती डालीबाई अड़सी लाडली नमो नमः। इस मंत्र से आप साधना करें तो आपको बहुत ही उच्च कोटि का फल मिलेगा। अगर आपकी पहले से साधना कुछ की हुई है तो आपको पहले दिन ही डालीबाई आपको सपन में दर्शन देगी, नहीं तो 11वें 21वें 31वें दिन दर्शन जरूर देती है। और जो आपने कंगन लेकर आए हो उसे आप डालीबाई के चरणों में रखे रहिए और जब आप हवन करेंगे तो उस हवन के ऊपर से 108 बार घुमाइएगा। उसके बाद आप उस कंगन को धारण कर लीजिएगा। कोई तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, बड़ी सी बड़ी भूत बाधा हो, कोई सी भी सांसारिक कष्ट आपको छू भी नहीं सकता। यह इतना शक्तिशाली माता का कंगन है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय रामदेव बाबा, थारी सिर चरणों में कोटि कोटि नमन।